आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया, कोई कहता है ब्लॉकेज हो गई, कोई कहता है ये हो गया, लेकिन डॉक्टरों से कभी पूछ लीजिएगा, वो कहते हैं कि मीठा खाने के साथ आपको शुगर नहीं होगी। वो कहते हैं कि ज्यादा कैस्ट्रोल जो है वो तेल से या और चीजों से नहीं बढ़ता। पूछो भाई किस बात से ज्यादा हो गई, ये बीमारियां तेजी से क्यों बढ़ गई? वो क्या अल्लाहु अकबर। जो नहीं है हम वो दिखाना चाहते हैं, हम जो नहीं है हम वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। कोई बंदा साहिब माल नहीं है, कोई बंदा किसी बड़े आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो कोशिश करता है सारा दिन दिखाने के लिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए जहां बैठते हैं अपनी तारीफें करते हुए सांस नहीं नीचे उतरता। 2 घंटे 4 घंटे ईरान दुरान की, मुझे फला अफसर जानता है जी, मुझे फला वजीर जानता है जी, फला सेठ साहब के साथ मेरा उठना बैठना है जी। और तसल्ली फिर भी नहीं, दिल को सुकून फिर भी नहीं आ रहा। मस्जिदों में जा रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं, अपने अपने मजहबी इबादत गाहों में जा रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं जाके लोगों को। ऐलान हो रहा है बकायदा, जनाब फला चौधरी साहब ने 1 लाख रुपया दिया, फला साहब ने 51,000 दिए। वो उसको रात को घर पे जाके नींद फिर भी नहीं आ रही। यही सोचता रहता है सारा दिन कि अच्छा फला चीज करूंगा, फला चीज करूंगा, फला को मैं जरा अपना रोब दिखा लूं, फला को जरा ये पता लग जाए कि मेरे घर में फला चीज मेरे पास ज्यादा है, फला को जरा ये पता लग जाए कि मेरा बेटा तो ऐसे कर रहा है, मेरा बेटी ऐसी कर रही। 24 घंटे इसी चक्कर में जिंदगी का सुकून आम लोगों ने बर्बाद कर लिया। क्यों? क्योंकि जो हम हैं हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो हम नहीं हैं हम उसको लोगों को दिखाना चाहते हैं। ओ भाई, जो तुम है ही नहीं उसको दिखाओगे कैसे आप? दुनिया को दिखाने के लिए हमने अपने सुकून को बर्बाद कर दिया। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इसका जिक्र किया कि सुकून है कहां, सुकून मिलेगा कहां, इत्मीनान कहां होगा? शराब पीने से इत्मीनान हो जाएगा? होटल में जाके याशी करने से इत्मीनान हो जाएगा? कहीं पहाड़ों में जो लोग जा रहे हैं, पहले जाने की टेंशन, फिर वहां खर्चे की टेंशन, फिर वापस आके फिर उसी जिंदगी में मुलव्विस हो जाने की टेंशन, तो सुकून कहां मिला? गए तो सुकून ढूंढने थे, रात को क्लब के अंदर 3 बजे तक क्लब के अंदर बदमाशी करते रहे, सुबह को जब घर पहुंचे और सो गए मरे हुए जानवर की तरह, दोपहर को फिर आंख खुली, अगला दिन बर्बाद हुआ। सुकून कहां है? जा तो सुकून की तलाश में रहे हो ना भाई। तो जहां आप सुकून ढूंढ रहे हैं ना, आप मोबाइल कानों में लगा के सारी रात कोई गाने सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है। सुकून को अपने रब के जिक्र के अंदर तलाश कीजिए, कुरान पाक की तिलावत में याद कीजिए, नबी अलैहिस्सलाम की नाते सुनने के अंदर तलाश कीजिए, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत को सुनने में, पढ़ने के अंदर जिक्र को तलाश कीजिए सुकून को, ताकि दिल को भी राहत पहुंचे। दिल दोनों एतबार से कीमती है, जिस्म को ज़ाहिरी एतबार से खून पहुंचाने के लिए भी और रूह को गिज़ा पहुंचाने के लिए भी, दोनों एतबार से दिल कीमती है। और दोनों के में अगर क्वांटिटी कम हो जाए तो दिल बेचैन हो जाता है, उसकी रविश बिगड़ जाती है। आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया, कोई कहता है ब्लॉकेज हो गई, कोई कहता है ये हो गया, लेकिन जो गुनाहों का बोझ दिल पर पड़ा, आप डॉक्टरों से कभी पूछ लीजिएगा, वो कहते हैं कि मीठा खाने के साथ आपको शुगर नहीं होगी। वो कहते हैं कि ज्यादा कैस्ट्रोल जो है वो तेल से या और चीजों से नहीं बढ़ता। पूछो भाई किस बात से ज्यादा हो गई, ये बीमारियां तेजी से क्यों बढ़ गई? वो कहने लगे जो भी इसको मरीज को बीमारी हो रही है ना, इसकी टेंशन की वजह से हो रही है। अगर बेपरवाह होता तो बीमार नहीं होता,
मतलब जब तक दिल बेपरवाह है दुनिया से, वो सही तरह चलेगा, सही तरह धड़केगा, सही तरह खून की रवानगी होगी। और जब वो लोगों को राजी करने में लग गया, वो लोगों की चुगलियों में लग गया, वो लोगों से बेईमानियों में लग गया, वो इधर की उधर करने में लग गया, वो ठगियों में लग गया, वो नफे नुकसान में लग गया, अपने रब से बेपरवाह हो गया, तो अब इसकी चाल बिगड़ गई है। अब कोई कहता है कि इसको शुगर हो गई, कोई कहता है कि इसको बीपी हो गया, कोई कहता है कि इसका कैस्ट्रॉल बढ़ गया, कोई कहता है कि इसकी बाईपास सर्जरी होगी। ये दिल तब तक सही था जब तक ये बेपरवाह था, अपने रब के साथ जुड़ा हुआ था। जब उधर से कनेक्शन तोड़ के दुनिया वालों से जुड़ा है, तब से इसकी चाल बिगड़ गई है। तो सेहत के लिए भी निहायत जरूरी है, सेहत के लिए भी निहायत जरूरी है कि अपने दिल को पाक रखें, नीयत को पाक रखें, आंखों को पाक रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अब जो सारा दिन आंखों से जिना करते हो उनकी सेहत गिरेगी कि ताकतवर होंगे वो। जो सारा दिन चुगलियां करते हो उनकी शुगर हाई होगी कि कम हो जाएगी। जो सारा दिन बेईमानी के प्लान बनाते हो उनका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा कि कम होगा। जो किसी को मारने के लिए ठगी के प्लान बनाते फिर रहे हो उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी कि बिगड़ जाएगी। अगर तबीयत इतनी अच्छी हो जाती तो कत्ल करने वालों को, डाका डालने वालों को कभी शराब पीने की, कभी नशा करने की जरूरत ना पड़ती। पता ये लगा कि दिल अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि वो नेक कामों के ऊपर अच्छी तरह चलता है। जब उसको बुराई की तरफ माइल करना होता है तो पहले नशे का सहारा लेना पड़ता है। करें कोशिश, इस दिल का इलाज करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इस दिल को कहें कि अपने रब का नाम लेना है इत्मीनान से। एक आधा घंटा रोज रात को बिस्तर पे जाने के बाद अपने रब के जिक्र के लिए निकालें। अपने रब का जिक्र किया करें, अपने रब का शुक्र करें। नहीं अरबी की दुआएं आती ना तो कोई बात नहीं, अपनी जुबान में नहीं कह सकते कि वो मेरे सोने रब्बा तेरा शुक्र है कि तू मैनू बेहतरीन जिंदगी अता फरमाई। अपनी जुबान में अपने रब से गुफ्तगू नहीं कर सकते क्या आप? अपनी जुबान में क्या आप अपने पैगंबर आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत नहीं बयान कर सकते? क्या अपनी जुबान में आप उनकी तारीफ नहीं कर सकते कि अल्लाह आपने इतना प्यारा नबी अता फरमाया, आपने इतना करीम रसूल अता फरमाया, आपने रहमतुल लिल आलमीन हमको अता फरमा दिए कि या रसूलल्लाह हमको आपकी रिजा के लिए आपके पैगंबर के साथ मोहब्बत है। क्या अकेले बैठ के अगर गुनगुना सकते हैं तो अकेले बैठ के क्या अपने नबी की हमदो सना नहीं बुलंद कर सकते? आप कर सकते हैं। अपनी शनाख्त को छुपाइए नहीं। इसलिए इस बात को ज़हन नशीन रखें कि अगर दिल का सुकून चाहिए, दिल का सुकून ना आवारगी में है, दिल का सुकून ना नशे में है, दिल का सुकून ना अय्याशी में है, दिल का सुकून ना बदमाशी में है, दिल का न सुकून ना ताकत में है, दिल का सुकून आपके रब के जिक्र करने के अंदर लगा हुआ है। दिल का सुकून प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजने के अंदर मौजूद है। तो दुआ भी कीजिए अल्लाह करीम। बिल्कुल आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो रोज़ाना सुबह शाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजिए। जब दुरूद भेजते हैं उसमें अल्लाह का भी जिक्र है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जिक्र है। कसरत के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी के ऊपर दुरूद भेजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।